क्या आप जानते हैं कि बिहार में राजपूतों के 5 सबसे बड़े नेता कौन हैं? उनका राजनीतिक रसूख कितना बड़ा है और उनका राजनीतिक दबदबा कितना बड़ा है? जब हम आपको इन नामों के बारे में बताएंगे तो आप भी कहेंगे कि बाप रे बाप, इन लोगों का इतना पावर है, इतना जलवा है कि बिहार की राजनीति इन लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। और हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन 5 नामों में से कई नाम ऐसे हैं जो लालू प्रसाद यादव से सीधा जुड़ते हैं और एक नाम तो ऐसा है जो लालू प्रसाद यादव के परिवार के कई सदस्यों को मात दे चुका है, पटकनी दे चुका है। जब आप इन नामों के बारे में जानेंगे तो आप अपना माथा पीट लेंगे और समझ जाएंगे कि बिहार के 5 सबसे बड़े राजपूत नेताओं का बिहार की राजनीति में दबदबा कितना है। तो आइए शुरू करते हैं। इस सूची में जो 5वें नंबर पर है उनका नाम है जगदानंद सिंह। जगदानंद सिंह फिलहाल जो है राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मतलब ये कि राष्ट्रीय जनता दल के बिहार के अध्यक्ष जो है वो जगदानंद सिंह है। इनकी राजनीतिक रसूख कितनी ज्यादा है और इनका दबदबा कितना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 1945 में हुआ था, मतलब भारत के आजाद होने से 2 साल पहले। उसके बाद शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने स्नातक तक की पढ़ाई की है, ये ग्रेजुएट है। अब इनके राजनीतिक सफर पर आते हैं कि इनका राजनीतिक जीवन शुरू कब होता है। तो 1985 में लोकदल के टिकट पर ये रामगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और फिर चुनाव जीतते हैं। उसके बाद 1990 और 1995 के विधानसभा चुनाव में ये जनता दल के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और फिर जीतते हैं। और उसके बाद जो है 95 के बाद राष्ट्रीय जनता दल टूट करके अलग हो जाती है जनता दल से और राष्ट्रीय जनता दल बनती है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी बनकर के तैयार होती है और उस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे जगदानंद सिंह। जगदानंद सिंह का राजनीतिक रसूख इतना कि अब तक 6 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। दबदबा इतना है कि 2000 में, 2005 के फरवरी में और फिर उसके बाद जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया था तब उसके बाद 2005 के अक्टूबर के विधानसभा चुनाव में भी अपनी जीत दर्ज करते हैं। और इस बार जो है ये 3 विधानसभा चुनाव ये राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, सदन में पहुंचते हैं, विधानसभा में पहुंचते हैं और लालू प्रसाद यादव के हर मंत्रिमंडल में ये शामिल रहते हैं। जब तक ये राजनीति में सक्रिय रूप से थे, विधानसभा चुनाव लड़े, तब जब विधायक बने और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, हरदम ये मंत्री बने रहे। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि जगदानंद सिंह का राजनीतिक रसूख कितना बड़ा है। उसके बाद 2010 और 2019 में बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इनको हार का सामना करना पड़ता है, ये हार जाते हैं। 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव होती है और उस समय इन्हीं के बेटे सुधाकर सिंह जो है विधानसभा चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। और विधानसभा कौन सा होता है तो रामगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, जिससे ये अक्सर जीत करके सदन पहुंचते थे, विधानसभा पहुंचते थे। लेकिन ये अपने ही बेटे को चुनाव हरवा देते हैं क्योंकि इनका राजनीति जो है वो बहुत बड़ा है और इन्होंने अपने मर्यादाओं को सबसे आगे रखा और अपने बेटे को भी अपनी राजनीति पर हावी नहीं होने दिया। उसके बाद अभी फिलहाल जो है सुधाकर सिंह राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से लोकसभा जीत करके पहुंच चुके हैं और उनका भी बहुत नाम है बिहार में राजपूतों के, वो भी एक बड़े चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। उसके बाद आते हैं अब जगदानंद सिंह पर कि 2019 से ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष है। लगभग 5 साल होने आ गया है, लेकिन अभी तक इनको बदला नहीं गया है। और इस बात से आप समझ सकते हैं इनके बारे में कहा यह जाता है कि लालू प्रसाद यादव कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उससे पहले जगदानंद सिंह से राय लेते हैं। जगदानंद सिंह का कद कितना बड़ा है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव कई मौके पर खुले रूप से आकर के जगदानंद सिंह का विरोध कर चुके हैं। उसके बाद भी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं जगदानंद सिंह। ये 5वें नंबर के राजपूतों के सबसे बड़े नेता है। उसके बाद इस सूची में जो नाम है वो है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। ये बिहार में राजपूतों के चौथे सबसे बड़े नेता हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो है फिलहाल महाराजगंज से सांसद है भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। इनका जन्म 1959 में होता है।
शिक्षा इन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। और उसके बाद राजनीतिक करियर की बात की जाए तो 2000 में ये पहली बार विधानसभा चुनाव जीतते हैं जलालपुर से, और जीत करके विधानसभा पहुंचते हैं। फिर 2005 में विधानसभा चुनाव जीतते हैं जलालपुर से, और विधानसभा पहुंचने के साथ ही ये बिहार सरकार में मंत्री बनते हैं। 2010 में ये छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं और जीत करके फिर से मंत्री बनते हैं। उसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी महाराजगंज से इनको अपना प्रत्याशी बनाती है लोकसभा चुनाव में, और ये चुनाव जीतते हैं। उसके बाद 2019 में भी ये जीतते हैं, और 2019 में ये प्रभुनाथ सिंह को चुनाव हराते हैं। इस बात से समझ सकते हैं आप कि इनका राजनीतिक रसूख कितना ज्यादा रहा होगा। उसके बाद वो प्रभुनाथ सिंह जिनकी तूती छपरा में बोलती है, उनको ये 2019 में चुनाव हराते हैं। 2024 में ये लोकसभा चुनाव फिर जीतते हैं एक बार महाराजगंज से, और फिलहाल जो है ये सांसद हैं। इनके बारे में कहा यह जाता है कि आज तक कोई भी चुनाव ये हारे नहीं है, और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका कद कितना बड़ा होगा और इनकी छवि कितनी बड़ी होगी। बाकी इस सूची में जो तीसरे नंबर की नेता है वो है वीणा देवी। ये नेता नहीं है, नेत्री है। फिलहाल जो है लोजपा रामविलास पार्टी से जुड़ी हुई हैं और केंद्र में सांसद है। उसके अलावा इनके बारे में बात की जाए तो जन्म इनका 1967 में होता है। इन्होंने 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण की है, मतलब शायद सबसे कम पढ़े लिखे सांसदों में से एक है ये। उसके अलावा 2010 के विधानसभा चुनाव में इनका राजनीतिक जीवन शुरू होता है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा सीट से ये चुनाव जीतती हैं। जीत करके विधानसभा पहुंचती हैं। फिर 2015 में विधानसभा चुनाव में ये अपना भाग्य आजमाती हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, लेकिन वहां से हार जाती हैं और वहां से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी जीत जाते हैं। उसके बाद वक्त आता है 2019 का, और 2019 में वैशाली से लोजपा के टिकट पर ये चुनाव लड़ती हैं लोकसभा का, और लोकसभा चुनाव जीत करके सदन पहुंचती हैं। और उसके बाद 2024 में फिर एक बार लोजपा रामविलास के टिकट पर ये वैशाली से चुनाव जीतती हैं और जीत करके सदन पहुंचती हैं। इनका भी राजनीतिक दबदबा काफी बहुत बड़ा है। इनके पति भी जो है बिहार सरकार में जदयू से एमएलसी हैं, और इस कारण से भी आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी नेत्री हैं। बाकी इस सूची में जो अगला नाम है वो है आनंद मोहन सिंह का। वो आनंद मोहन सिंह जो हाल ही में जेल से बाहर आए हैं, जिनके ऊपर गोपालगंज के डीएमजी कृष्णैया के हत्या का मामला चल रहा था। ये भी राजपूतों के बिहार में दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। क्यों, हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए इनका जन्म 1954 में होता है। इन्होंने शिक्षा 12वीं तक की हासिल की है, और उसके बाद इनके राजनीतिक जीवन की अगर बात की जाए तो 1974 में जेपी आंदोलन में, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में राजपूतों का चेहरा बनकर के उभरते हैं। उसके बाद 1990 में ये जनता दल के टिकट पर महिषी के विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचते हैं। लेकिन फिर 1993 में जनता दल के नेताओं से इनका मतभेद हो जाता है। मंडल कमंडल वाला नारा जब दिया गया था उस समय, उस मुद्दे पर ये रुष्ट होते हैं, और 1993 में जनता दल से अलग होकर के अपनी पार्टी का निर्माण करते हैं। फिर आता है वक्त 1996 का। 1996 में समता पार्टी, और 1998 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, और चुनाव जीत करके सदन पहुंचते हैं, सांसद बन जाते हैं। उसके बाद 1994 में इनकी पत्नी जो है लवली आनंद सांसद बनती है वैशाली से। उसके बाद अगर बात की जाए 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान ये एनडीए के प्रत्याशी के रूप में शिवहर से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव हार जाते हैं। और फिलहाल अभी की बात की जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ये अभी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस कारण से इनकी पत्नी लवली आनंद जो है जदयू के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीत करके फिलहाल सदन में पहुंच चुकी हैं। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आनंद मोहन सिंह का जलवा कितना ज्यादा होगा और बिहार की राजनीति में दबदबा कितना होगा। बाकी इस सूची में फिलहाल जो बिहार के राजपूतों के सबसे बड़े नेता माने जा रहे हैं उनका नाम है राजीव प्रताप रूढ़ी। राजीव प्रताप रूढ़ी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। उसके अलावे सारण से ये सांसद हैं और लालू प्रसाद यादव के कई पारिवारिक सदस्यों को ये चुनाव में बुरी तरीके से हरा चुके हैं। इनके बारे में अगर बात की जाए तो इनका जन्म होता है 1962 में।
इन्होंने शिक्षा की अगर बात की जाए कि इन्होंने क्या ग्रहण किया है, तो इन्होंने एमए किया है, उसके अलावा ये एलएलबी किए हुए हैं और एक कमर्शियल पायलट के तौर पर भी ट्रेंड है ये हवाई जहाज भी उड़ाते हैं। और अगर इनके राजनीतिक करियर की बात की जाए तो 1990 में इनका राजनीतिक करियर, राजनीतिक सफर जो है वो शुरू होता है। 1990 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ये पटना से विधायक बनते हैं और फिर 26 साल के उम्र में ये विधायक बन जाते हैं। बिहार में सबसे कम उम्र के विधायकों के सूची में इनका नाम शामिल होता है उस समय। उसके बाद 1996 में ये राज्यसभा भेजे जाते हैं, 1999 में लोकसभा चुनाव जीतते हैं और 1998 से लेकर के 2004 तक अलग अलग विभाग में केंद्र में मंत्री रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उसमें ये अलग अलग विभागों में 2 बार मंत्री बनते हैं। उसके बाद वक्त आता है 2004 के लोकसभा चुनाव का। 2004 में सारण से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव इनको चुनाव हरा देते हैं। उसके बाद 2010 में ये फिर से इनको राज्यसभा भेजा जाता है और फिर वक्त आता है 2014 का। 2014 के लोकसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में पटकनी देते हैं लालू प्रसाद यादव की वाइफ राबड़ी देवी को। लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को सारण से ये चुनाव हराते हैं 2014 में और उसके बाद केंद्र में इनको मंत्री बना दिया जाता है। पहले राज्य मंत्री बनाया जाता है, फिर उसके बाद मंत्री बना दिया जाता है। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ते हैं ये सारण से और उस समय लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय को ये चुनाव हराते हैं। उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव में ये पार्टिसिपेट करते हैं और फिर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को ये चुनाव हराते हैं। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लालू प्रसाद यादव के 3 पारिवारिक सदस्यों को लगातार चुनाव में हरा देता है, जो केंद्र में मंत्री रह चुका है और हर बार या तो राज्यसभा या लोकसभा के माध्यम से जिसको सदन में भेज दिया गया हो, उस व्यक्ति का राजनीतिक रसूख कितना बड़ा रहा होगा और राजनीतिक दबदबा कितना बड़ा रहा होगा। और ये जो है बिहार के 5 सबसे बड़े राजपूतों के नेता हैं। बाकी इन चेहरों के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि इनमें से किसी का नाम छूट गया क्या या फिर कोई और का नाम शामिल हो सकता है? तो अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे हैं पीयूष। बहुत बहुत धन्यवाद।